Welcome my dear students in your channel Mathematics with Fun. In last video we are completed our question number 1 in problem set 1 of the chapter similarity means the geometry यानी कि मैथमेटिक्स पार्ट 2. प्रॉब्लम सेट 1 हमारा चल रहा है. पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और नाउ इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी एंड पॉइंट डी इज एट अ साइड बी सी. पॉइंट डी इज ऑन द साइड BC and join AD. So by joining AD we get the two triangle ABD and ADC. Okay, and they also given us the measurement of side BD, that is 7, and measurement of side BC, this one is 20. So they said that find the following ratios. First ratio, area of triangle ABD upon area of triangle ADC. तो सबसे पहले तो हमको जो BD दिया है और BC दिया है उसका यूज़ करके सबसे पहले हम DC निकाल लेंगे. सो फर्स्ट फाइंड आउट द DC. सो BC कैसे बनी है? हाउ इट इज़ मेड? बाय द सम ऑफ BD प्लस DC. ओके, BD प्लस DC. सो पुट द वैल्यू ऑफ BC एंड BD वी गेट द DC and 20 minus 7 we get the DC, that is 12. So now here first ratio we have to find here, that is triangle A, area of triangle ABD upon area of triangle ADC. So यहाँ पे डायरेक्टली BD upon DC हमने ले लिया है. क्यों? Because BD and DC are the bases. We get the ratio of bases because both this triangle, ये दोनों ट्रायंगल की हाइट कॉमन है. यहाँ पे आप एक हाइट यहाँ पे डाल के वो पूरा प्रोसीजर कर सकते हो, लेकिन 1 मार्क या 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम डायरेक्टली BD अपॉन DC रेशियो लेने वाले हैं. यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हो कॉमन हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स. तो यहाँ पे ये जो हाइट है जो हमने नहीं निकाली या फिर हमको नहीं दी है वो आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल सकते हो और ऑलवेज ये हाइट कॉमन आएगी, वो कट होगी. इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि कॉमन हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल. इसीलिए टेक द रेशियो ऑफ बेसेस, दैट इज BD इज द बेस ऑफ ट्रायंगल ABD एंड DC इज द बेस ऑफ ट्रायंगल ADC. यहाँ पे हमने DC निकाल लिया है. नाउ टेक BD अपॉन DC, पुट द वैल्यू 7 अपॉन 12. इन दिस वे फर्स्ट रेशियो इज getting. Now take the second ratio of triangle, that is area of triangle ABD upon area of triangle ABC. Again we taking the ratio of bases here because here both the triangles are common height. So BD upon BC, that is put the value 7 upon 20. Now we are taking the third ratio which is given here और वो ratio है triangle ADC upon triangle ABC. तो यहाँ पे हमको अगेन वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ बेसिस हियर. तो ADC का बेस है DC, क्योंकि जो साइड हमको दिया है उसी को हमको बेस लेना पड़ेगा. सो दैट इज पुट DC अपॉन BC हियर. सो पुट द DC कितना है? 12 अपॉन BC है 20. यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम कर देंगे, दैट इज 2 6 ज़ा 12 एंड 2 10 ज़ा 20. अगेन यहाँ पे हो रहा है तो 2 3 ज़ा एंड 2 5 ज़ा. सो पुट हियर 3 अपॉन 5 इज योर रेशियो, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ दिस थर्ड पॉइंट, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो यहाँ पे आप दे सकते हो triangles are common, triangles have common height. So we have getting the ratio of area of bases here. तो in this way question number 2 is completed. बहुत easy था ये question. Now we are taking the next question and question number 3 here. So take the question number 3. तो नेक्स्ट पेज में हम ले लेते हैं. अगर आपको लिखना है तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर
3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया का रेशियो दिया है, तो हम क्या करेंगे A1 अपॉन A2 ले लेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन आपके बुक में है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज 2/3। तो A1 अपॉन A2 हमको दिया है 2/3 एंड बोथ ट्राइंगल हैव इक्वल हाइट, ये भी हमको दिया है इक्वल हाइट, दोनों की हाइट इक्वल है। ओके, तो हमको बेस का रेशियो ही लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद दिया है बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। अभी यहाँ पे आप कोई भी एक ट्राइंगल को स्मॉलर बना सकते हो, तो यहाँ पे हम ले लेंगे B1 इज द बेस ऑफ ट्राइंगल 1 बराबर है, और B2 इज द बेस ऑफ ट्राइंगल 2। ओके, तो उन्होंने B1 या B2 में से कोई भी आप एक रेशियो ले सकते हो बेस का। तो उन्होंने स्मॉलर ट्राइंगल का बेस दिया है, तो वी आर टेकिंग B1 इज अ स्मॉलर ट्राइंगल एंड B1 इज गिवन 6 सेंटीमीटर हियर। तो B1 हमको 6 सेंटीमीटर दिया है, तो वो बोलते हैं कि फाइंड द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल दैट इज B2 हमको निकालना है। ओके, सो टेक द रेशियो ऑफ एरिया, जो एरिया का रेशियो दिया है उसको हम ले लेंगे A1 अपॉन A2। ओके, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या आएगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। लेकिन हमारी हाइट तो इक्वल है, कॉमन है, तो यहाँ पे बेस का रेशियो मिलेगा दैट इज B1 अपॉन B2। ओके, सो पुट द वैल्यू हियर, A1 अपॉन A2 दिया है 2/3, B1 दिया है 6 और B2 हमको निकालना है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट द B2 हियर, B2 इज इक्वल टू, और B2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 3। देयरफॉर B2 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 अपॉन 2। सो B2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 हो गया। तो 9 सेंटीमीटर इज द अनदर बेस of another triangle, that is corresponding base of another triangle. So in this way question number 3 is also very easy. If you want to write, then please take the screenshot. Then we are taking the next question, that is the question number 4. तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो अभी देंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 हियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक फिगर दिया है, पहले हम वो फिगर निकाल लेते हैं। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल तो नहीं है यहाँ पे, इस तरीके का फिगर है। ये वाला, तो उन्होंने यहाँ पे A, देन पॉइंट B, पॉइंट C और ये पॉइंट D दिया है। नाउ जॉइंट AC हियर, तो एक ट्रायंगल बन गया ABC। ओके, और उन्होंने B और C 90 डिग्री हमको दिया है। ओके, दे आर गिवन अस, एंड ऑल्सो जॉइंट BD, तो ये BD भी जॉइंट कर ली। तो इस तरीके की फिगर हमको दी हुई है। इन दिस वे दिस फिगर इज गिवन हियर एंड दे सेड दैट एंगल एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, ये दोनों के दोनों हमको 90 डिग्री दिए हुए हैं। they given us, that is they are both the angles are 90 degree. Okay, then they also given us AB is equal to 6, AB is equal to 6 and DC is equal to 8, DC is equal to 8. तो क्या बोला है उन्होंने, बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, इसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अभी हम इसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, अगर इस दोनों ट्रायंगल को मैं सेपरेट निकालूँ, देखिए ऐसे, तो ये A B C है
और यहाँ से ये बी सी और ये डी है, तो ये बी डी। तो देखिए इसमें बी सी और बी सी कॉमन है, मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस यहाँ पे बी सी कॉमन है यहाँ पे, तो हमको हाइट का रेशियो लेना पड़ेगा, बराबर है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी इज इक्वल टू, टेक द रेशियो ऑफ हाइट। अभी ए बी सी की हाइट है ए बी अपॉन डी सी बी की हाइट है डी सी। देखो वो परपेंडिकुलर बना रही है बेस के साथ, तो ये डी सी तुम्हारी हाइट हो गई डी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट, सो टेकिंग बेस रेशियो। ओके, ये समझने के लिए मैंने आपको बताया है। तो पुट द वैल्यू हियर नाउ। तो यहाँ पे ए बी अपॉन डी सी कितना आया है 6/8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 3/4 इज द रेशियो, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। तो इन दिस वे हमको ये मिल गया है रेशियो। नाउ वी आर टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। नाउ स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 5 हियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको एक फिगर दिया है ट्रायंगल पी क्यू एस। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं फिगर को। हियर इज अ ट्रायंगल पी क्यू एस। ये ट्रायंगल दिया है हमको और उसकी हाइट भी हमको दी है क्यू एम। दिस इज द क्यू एम इज हाइट, और दूसरा ट्रायंगल उसी से अटैच है इस तरीके से, और ये ट्रायंगल है पी आर एस। पी आर एस नीचे वाला ट्रायंगल ये वाला, और इसकी भी हाइट हमको देकर रखी है, दैट इज आर एन। आर एन दिया है हमको, ये परपेंडिकुलर इसीलिए हाइट है, मतलब दोनों ट्रायंगल की हाइट अलग अलग है। लेकिन अगर ऑब्जर्व करते हो तो पी क्यू एस और पी आर एस में ये पी एस कॉमन है, मतलब बेस अगेन हियर कॉमन बेस के ट्रायंगल हमको दिए हैं। और कुछ मेजरमेंट दिए हैं पीएम। पीएम हमको दिया है, पीएम हमको दिया है उन्होंने, हाइट मतलब दी है हमको, सॉरी यहाँ पे है पी और यहाँ पे है क्यू। ओके, तो पीएम हाइट हमको दी है 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर दे गिवन अस। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस भी दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस हमको कितना दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस वो भी दिया है। दोनों ट्रायंगल के एरिया हमको दिए हैं 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उन्होंने क्या बोला है फाइंड एन आर, मतलब दूसरे ट्रायंगल की हाइट जो है एन आर वो हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखते हैं अभी वे कैसे आएगा। तो हमको मालूम है कि ये दोनों ट्रायंगल के बेस कॉमन बेस है क्यू एस, तो हाइट का रेशियो लेना पड़ेगा, बराबर है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, हाइट का रेशियो लेंगे पी एम अपॉन एन आर। यहाँ पे रीजन दो, ट्रायंगल्स हैव कॉमन बेस, सो गेट रेशियो ऑफ हाइट। हाइट का रेशियो मिला, बेस कॉमन है इसके लिए। तो चलिए वैल्यू डालते हैं। दोनों ट्रायंगल के एरियाज हमको मालूम है, तो 100/110 इज इक्वल टू पी एम हमको मालूम है 10/NR। अगेन यू हैव टू टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड यू गेट द NR। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम NR निकालते हैं। ओके, तो NR इज इक्वल टू क्या आएगा, सो यहाँ पे आएगा NR मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे NR मल्टीप्लाई बाय 100 लिया है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग, दैट इज NR इज मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 110 मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाई बाय दिस 10। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 110 मल्टीप्लाई बाय 10। सो NR इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 110 इंटू 10 अपॉन 100। यहाँ पे अगर कटिंग होती है तो इजी करो, मल्टीप्लिकेशन हर बार करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखो एक ज़ीरो कट हो गया, ये अनदर ज़ीरो इज ऑल्सो कटिंग, 11 1 जा 11, सो NR इज गेट 11 सेंटीमीटर। इस तरीके से इजी स्टेप से आप जाओगे तो आपकी गलती नहीं होगी। इन दिस वे वी गेट द अनदर हाइट दैट इज NR दैट इज 11 सेंटीमीटर। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि आपको प्रैक्टिस इजी से हार्ड करनी है, हार्ड से इजी नहीं करनी है। इजी से हार्ड जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ, तो आप लोगों की गलतियां कम होगी और ये इजी क्वेश्चंस के मार्क्स हमको पूरे के पूरे मिल सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बोलिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। थैंक यू।